मुंह के अंदर जो है वो तालू के ऊपर या जीभ के ऊपर या होठ के ऊपर या दांत के अगल बगल वाले कोई भी स्ट्रक्चर के आसपास में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फिंगर जैसी संरचनाएं या कुछ संरचनाएं जो हैं वो उभार जैसी दिखाई देती हैं, जो कि नॉर्मल एक वाट्स की तरह दिखाई देता है। शरीर में किसी के भी अगर वाट्स हो जाते हैं तो वो दिखता है, तो अगर उंगली से टच करते हैं तो वो हिलता डुलता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। तो सेम उसी तरह की ये संरचना होती है। इसे हम लोग जो है वो स्क्वैमस पैपिलोमा कहते हैं। ये स्क्वैमस पैपिलोमा के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताया है कि ये क्या होता है या फिर ये कैंसर है या नहीं है, इसके मैलिग्नेंसी के चांसेस कितने ज़्यादा हैं और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हमारे मुंह के अंदर की जो कैविटी होती है, ओरल कैविटी, उसके जो बाहर का लेयर होता है उसको एपिथेलियल लेयर कहते हैं। इस एपिथेलियल लेयर में अगर कोई भी हाइपरप्लेसिया होती है, कोई भी ओवर ग्रोथ अगर होता है, चाहे वो कहीं पे भी ओवर ग्रोथ हो, तो इससे जो है वो एक स्ट्रक्चर बनती है जो कि फिंगर के आकार की होती है या फिर एक राउंडेड शेपेस की हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। इसे ही हम लोग स्क्वैमस पैपिलोमा कहते हैं। जनरली ये स्क्वैमस पैपिलोमा जो होता है वो पेनलेस होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं होता है। ये आपके ओरल कैविटी में कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे वो लिप का एरिया हो, आपका टंग के नीचे का पार्ट हो या फिर दांत के अगल बगल वाली संरचनाएं हो, वहाँ पे हो सकती हैं। आपके सॉफ्ट पैलेट पे हो सकती हैं, हार्ड पैलेट की तरफ हो सकती हैं, या फिर आपका जो यूवुला होता है, जो टॉन्सिल होती है, उसके बीच में जो संरचना जो लटकी हुई दिखाई देती है, जस्ट वहाँ पे भी आपका ये लटका हुआ टाइप से ओवरग्रोथ हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो अगर आप खुद से चेक करेंगे तो वो आप बस इसको ये देख सकते हैं कि उसमें जो है वो आपको पेन नहीं होगा, बस खाने में थोड़ी सी अनकंफर्ट आपको फील होगा। अगर ये सिंगल रूप से प्रेजेंट होती हैं तो इसको ये फिंगर की तरह दिखाई देती हैं, अगर उसको टच करेंगे तो मूवमेंट होगी, और अगर ये मल्टीपल अगर इकट्ठी अगर एक जगह पे होंगी तो ये इसको जब अगर आप टच करते हैं तो ये कॉलीफ्लावर की तरह कहीं पे थोड़ी सी उभार, कहीं पे डिप्रेशन, ऐसा आपको महसूस होगा इसको टच करने के बाद। ये जो है कलर में थोड़ी वाइट कलर की होती हैं, बट कभी कभी अगर इसका कलर अगर आप देखते हैं तो उसमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं। ये कहीं भी पिंक कलर की भी हो सकती हैं। ये आपके ओरल कैविटी के अंदर कहीं पे भी पाई जा सकती है, लेकिन अगर इसका फेवरेट स्पेस अगर देखा जाए तो ये मोस्टली आपके यूवुला के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा ये बक्कल म्यूकोजा हो गया, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, टंग है, टंग की जस्ट नीचे है, लिप का एरिया है, कहीं पे भी हो सकता है। ये इसका जो है एग्जैक्ट कोई एरिया नहीं होता है। कभी कभी ये मल्टीपल्स में भी होती हैं कि आपके लिप के नीचे भी हो सकती है, यूवुला के पास भी हो सकती है, हार्ड पैलेट पे हो सकती हैं। तो इसके जो जगह होती है वो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं क्योंकि ये वायरल से अफेक्टेड होती हैं। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो जिम्मेदार होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, HPV2 हो सकता है, HPV4 हो सकता है। अगर हम लोग इसकी साइज़ की बात करते हैं तो ये कुछ मिलीमीटर से लेकर के सेंटीमीटर्स तक की साइज़ में हो सकती हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो होती हैं वो यंग एडल्ट्स में दिखाई देती हैं, जिनकी उम्र जो है वो 20 से लेकर के 35 ईयर्स के एज की हो। वैसे लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। बहुत सारे जो लोग हैं इसके स्ट्रक्चर को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और मेनली इसमें पेन नहीं होता है, इसलिए और भी ज़्यादा डर लगता है कि ये पेनफुल नहीं है तो कहीं ये कैंसर तो नहीं हो गया है। बट ये एक बेनाइन ट्यूमर है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो मे बी ये मल्टीपल आपके मुंह में हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, खाना खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, दांत की जब बाइटिंग अगर आप करें और इसका ओवरग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको खाना चबाने में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट जो है वो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। अब डायोड लेज़र के द्वारा इसकी सर्जरी बहुत ही इजीली की जा सकती है, और नहीं तो मैनुअल तरीके से इजीली इसको कट किया जा सकता है और इसका सर्जरी किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर मुंह में ऐसे कोई ग्रोथ अगर आपको स्टार्टिंग में ही दिखते हैं तो तुरंत ही अपने नियर के डेंटल क्लिनिक जाइए और वहाँ पे
इसकी सर्जरी करा लीजिए, जिससे कि ये और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर ये एक जगह पे बढ़ता है तो ये पेडंकुलेटेड टाइप से आपके मुंह में बहुत सारे जगहों पे फैल सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इसको नज़रअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग जो कि ये सोच करके कि ऐसा कोई ओवरग्रोथ हो गया है तो अब तो कैंसर हो गया, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, ऐसा भी अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें और जा कर के अपना ट्रीटमेंट कराएं और ठीक हो जाएं। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके स्ट्रक्चर, इसका कलर देख करके जो मन में डर आता है, इस डर को आप अपने से ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कन्वर्सेशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपके डॉक्टर जो है वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके मुंह में ऐसा कुछ है तो आप जा करके इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग इससे अवेयर हो सके और समझ सके कि इसका जो है वो ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।